चलिए आते हैं थोड़ा आरसीएम बिजनेस क्यों करें। आरसीएम प्रोडक्ट यूज़ करना है हेल्दी रहने के लिए। आरसीएम बिजनेस क्यों करें। 10 साल पहले जो महंगाई था क्या आज उतना ही है या बढ़ा है। 10 साल पहले जो आपके घर का ज़रूरत था उतना ही है या बढ़ा है। 10 साल पहले जो शादी का खर्चा था उतना ही है या बढ़ा है। 10 साल पहले जो आलू का दाम था उतना ही है या बढ़ा है। हर प्रोडक्ट जो आप यूज़ कर रहे हैं सब चीज़ का दाम 5 से 10 गुना बढ़ चुका है। आपकी घर की ज़रूरत 10 गुना बढ़ा है। क्या आपका इनकम बढ़ा है या बढ़ने वाला है। या बगल में जो किराना वाला है, जो कारोबार वाला है, जो नौकरी वाला है, पैसा वाला है, किसी को भी पूछ लीजिए क्या 10 साल में 10 गुना इनकम बढ़ा है या आपका बढ़ेगा, पर खर्चा बढ़ेगा, ज़रूरत बढ़ेगा। इसका मतलब जो हमारा बोझ है, जो हमारा टेंशन है वो बड़ा होते जा रहा है, लेकिन इनकम बड़ा नहीं होता है। इनकम बड़ा होगा तभी मेरा टेंशन कम होगा। इनकम बड़ा होगा तभी हम ज़रूरत से निपटेंगे। इनकम बड़ा होगा तभी हम महंगाई से निपट सकते हैं। महंगाई ज़माने में नहीं है, महंगाई तो हमारे जेब में है सर। यानी कंटिन्यू महंगाई बढ़ेगा, ज़रूरत बढ़ेगा, फैशन बढ़ेगा, ज़माना आगे बढ़ेगा। अगर आपको भी ज़माने के साथ चलना है तो आपको इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। और इनकम बढ़ाने का आपके पास माध्यम क्या है, इनकम बढ़ाने का आपके पास जरिया क्या है। जितना करते हैं उतना करते रहेंगे तो आने वाला 10 साल बाद आपकी दशा खराब होगी। इसलिए कोई ऐसा धंधा करें जिसमें कंटिन्यू ग्रोथ करने का चांसेस हो, सिस्टम बिल्ड करने का चांसेस हो, कम पूंजी लगा के भी बड़ा इनकम करने का चांसेस हो। आपके पास सिर्फ एकलौता सिस्टम है गरीब आदमी को कम पूंजी लगा के बड़ा बिजनेस खड़ा करने का एक इकलौता माध्यम है आरसीएम। क्यों करेगा दूसरा जवाब। आज आपके इलाके में या आप भी पढ़े लिखे हैं या आपके बाल बच्चे पढ़े लिखे हैं, आज जॉब हो सकता है 10 लाख देके मिल जाए। आने वाला जनरेशन में यानी जो अपने पोते अपने बाल बच्चे होंगे, यानी आपके बच्चे आपके पोते होंगे, कभी नहीं मिलेगा। जिसका नौकरी पहले से है शायद उसी का ख़ानदान में ही मिलेगा, बाहर वाले को नहीं मिलेगा, आम आदमी को नहीं मिलेगा। नौकरी ख़त्म हो रहा है। नौकरियां सरकार मात्र तैयार किए हुए लोगों में 2% को देता है। 98% लोग भटक रहे हैं। नहीं है सीट खाली, ना सरकारी में ना प्राइवेट में। आपको तो मिल सकता है, आज के पढ़े लिखे को मिल सकता है लाखों रुपया देके, उसके बच्चों को नहीं मिलेगा। क्या मास्टर साहब है या होना चाहता है, मास्टरी करने के बाद अपने बच्चे को नौकरी दे सकता है? नहीं दे सकता। इसलिए बिजनेस खड़ा करना चाहिए। जहाँ से बिजनेस आप छोड़ेंगे आपका बच्चा वहाँ से शुरू करेगा। आरसीएम बिजनेस एकलौता है जहाँ तक ले जाके आप छोड़ेंगे आपका बच्चा वहाँ से शुरू करेगा। यह है बिजनेस। एग्जाम्पल दूसरा दे रहे हैं। मान लेते हैं आज आप परदेश में हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं कारोबार कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैं कोई अपना कारोबार करूँ, तो 30 से 40 हज़ार कमाने के लिए कितना लगाना पड़ेगा? कम से कम 5 लाख लगाएंगे तब जाके 30 से 40 हज़ार रुपया कमा सकते हैं। और 5 लाख लगाना आसान नहीं है। ज़रा बैठिए तो सही मार्केट में। कंपटीटर खड़ा है, दुश्मन खड़ा है, बाजू में कोई दूसरा खोल लेगा, बाजू वाला आपसे सस्ता कर देगा। सर जी कोई भी मार्केट में इतना आसानी से बिजनेस करना आसान नहीं है। चैलेंज है, चुनौती है, रिस्क है, जगह चाहिए, मकान चाहिए, मार्केट चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, कंपटीटर से लड़ने का शक्ति चाहिए। फिर भी लेके बैठ गए, चल गया तो ठीक, नहीं चला तो पैसा बर्बाद। पैसा मार्केट में उधारी, आधा पैसा मार्केट में उधारी बैठ जाता है। और जो उधार नहीं देगा बिजनेस नहीं कर सकता। तो चैलेंज है, और भी बहुत सारे चैलेंज हैं। ज़माना बदल रहा है, ये नए ज़माने का नया बिजनेस है। नए ज़माने का नया बिजनेस है। बिन पैसे का, बिन डिग्री का, बिन नॉलेज का, बिन मकान का, बिन दुकान का, बिन रिस्क का आप यहाँ थोड़ा सा सीख करके लाखों कमा सकते हैं। बदलते हुए ज़माने को एक्सेप्ट कीजिए। अभी मोबाइल चल रहा है, एंड्रॉयड चल रहा है। अभी बटन वाला ढूंढेंगे तो नहीं चलेगा, अभी तार वाला ढूंढेंगे तो नहीं चलेगा। अभी गैस से खाना बनता है, जलावन से नहीं। ज़माना बदल गया। बिजली एक दिन लोग नहीं लेना चाहते थे, गैस लोग लेना नहीं चाहते थे,
पानी बोतल में पीना नहीं चाहते थे, आज मजबूरी है। तो ज़माना बदल रहा है, बदलते हुए ज़माने के साथ आपको चलना पड़ेगा। ये डायरेक्ट सेलिंग एक बदलते हुए ज़माने का एक बिजनेस है। अमीर आदमी अमीर बनने के लिए, अमीर आदमी को अमीर बनने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन गरीब आदमी को बेहतर बनने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। सिर्फ माध्यम है तो डायरेक्ट सेलिंग। ठान लीजिए आज से कि हमें 5 से 10-20 हज़ार का माल बेचना है, नकदी कुछ इनकम करना है। अगर माल बेचना सीख लिए तो आप बेचवाना भी सीखेंगे, आप दूसरे को बताएंगे मैं ये बेच के कमा रहा हूँ। जो ही आप बेचना सीखेंगे सर, तो ही आपके पीछे अपलाइन लग जाएगा आपको और बढ़ाने के लिए, आपका इनकम कराने के लिए, आपको नेटवर्क सिखाने के लिए। बेचने वाला बनेंगे तो बेचने वाले को सिस्टम में लाएंगे, बेचने वाला बनेंगे तो दूसरे को बेचना सिखाएंगे। क्यों करें? ज़िंदगी को बदलना है, बच्चों को बेहतर शिक्षा देना है, बच्चों की ज़िंदगी बदलना है, घर बेहतर करना है, अपना कैरेक्टर बेहतर करना है, अपना रहन सहन बेहतर करना है। ज़िंदगी को बदलने के लिए बिजनेस करना है, पेट चलाने के लिए नहीं। अगर पेट चलाने के लिए करना है तो जहाँ है ठीक है। कोई आदमी 5 लाख लगा के बैठा है, क्या संतुष्ट है? क्या वो खुश है? सर 5 लाख लगा के वो टेंशन में है, 5 लाख लगा के भी टेंशन में है। हमारे यहाँ क्या लगा है सर? 10 हज़ार का माल रखा हुआ है मेरे सामने, कुछ नहीं है। कंपनी भाग भी गई तो हमारा क्या लेके जाएगा? नो टेंशन। क्यों करें? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे पता। बस मैं शॉर्ट में यही कहूँगा, बच्चों के लिए कुछ करना है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है तो पार्ट टाइम ही सही, थोड़ा थोड़ा ही सही सीखें और जो आपके अपलाइन है उससे राय मशवरा लेते हुए आगे बढ़ें। कैसे करें? हमारा 2 मिशन है, 3 मिशन है। स्वास्थ्य रक्षा मिशन, आर्थिक आज़ादी का अभियान, नए भारत का निर्माण। स्वास्थ्य रक्षा मिशन, हमारा प्रोडक्ट स्वास्थ्यवर्धक है, खुद खाइए, अच्छा लगा दूसरे को बताइए। आप दूसरे को स्वस्थ करने की नीयत से जाइए, हेल्दी बनाने की नीयत से जाइए। आप उसको घर में तेल पहुंचा कर उसको स्वस्थ करने की नीयत से, पैसा कमाने की नीयत से नहीं, स्वस्थ करने की नीयत से जाइए। आपका प्रोडक्ट बिकेगा, वहीं से आपको रिजल्ट आएगा। दूसरा काम है आर्थिक आज़ादी का अभियान। खुद कमाइए, खुद बेचिए, दूसरे को कमवाइए, दूसरे को बेचवाइए। दूसरे को बेचवाना सिखा दिए, दूसरे को कमाना सिखा दिए तो आपका टीम बनते चला जाएगा, आपका बिजनेस बढ़ते चला जाएगा, आपका लोग बढ़ते जाएगा, आपका नेटवर्क बढ़ते जाएगा, आपका टर्नओवर बढ़ते जाएगा, आपका इनकम बढ़ते जाएगा। बेचते रहेंगे खाली तो नगदी कमाएंगे। दूसरे को फिर सिखाना है। कैसे करेगा? एक छोटा सा फॉर्मूला, कसम खा लीजिए कि 10 हज़ार का माल बेचेंगे, अड़ोस पड़ोस में खिलाएंगे। 20 परिवार को फिक्स कर लेंगे, हम होम डिलीवरी देंगे। जिस दिन 20 परिवार को प्रोडक्ट खिलाना शुरू किए, 10 हज़ार का प्रोडक्ट बेचना शुरू किए, यहाँ आप लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। बेचना सीखना पड़ेगा। दुनिया में जितने भी लोग आज बड़े हुए हैं, चाहे टाटा हो, बिरला हो, डालमिया हो, मित्तल हो, वो बेचने के लिए सीखा। जब तक बेचेंगे नहीं तब तक इस महंगाई से बचेंगे नहीं। अगर महंगाई से बचना है, तूफान से बचना है, आने वाली महंगाई से बचना है, बेचते हुए अपने इनकम को क्रिएट करना पड़ेगा। बेचते बेचते दूसरे को सिखाना पड़ेगा। अगर दूसरे को सिखाना शुरू कर दिए तो आपकी तरक्की होना शुरू हो जाएगी। कहते हैं लोग, यदि आपको तरक्की करना है तो आपके लिए लोग काम करें, आपके लिए पैसा काम करे, या आपके लिए कोई सिस्टम काम करे। आपके लिए सिस्टम काम करेगा, आपको तरक्की करने में कोई रोक नहीं सकता। जब तक यहाँ से इधर खटाएंगे सर, पेट चलेगा। यहाँ से थोड़ा इधर खटाना शुरू कीजिए, यानी गले से ऊपर वाला दिमाग वाला हिस्सा इस्तेमाल कीजिए। पार्ट टाइम को थोड़ा सा समय, थोड़ा सा चाहत, कुछ करते करते यहाँ बहुत कुछ हो सकता है। कुछ करते करते यहाँ बहुत कुछ हो सकता है। बशर्ते चाहत होनी चाहिए, भूख होना चाहिए, प्यास होना चाहिए,
जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जज्बात होना चाहिए। 1 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, मेरा अपलाइन कमाया है, मैं क्यों नहीं कमा सकता? लोग कमाते हैं तो मैं क्यों नहीं कमा सकता? जो फेल हुआ उस पर मत जाइए, जो पास हुआ उसको देखिए। जो फेल हुआ उस पर मत जाइए, जो पास हुआ उस पर जाइए। जो स्कूल में पढ़ाई छोड़ दिया उसको मत देखिए, जो मास्टर बना उसको देखिए। आखिर कोई मास्टर तो बना, आखिर कोई डॉक्टर तो बना, आखिर कोई इंजीनियर तो बना। जो स्कूल छोड़ दिया उसको देख के हम क्यों छोड़े? हमको तो डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, हमको मास्टर बनना है, तो हमको तो पढ़ना पड़ेगा। सेम इस तरह बिजनेस में है, जो लगातार टिका रहेगा, लगातार कुछ न कुछ करता रहेगा, लगातार फोन फान करता रहेगा, लगातार लोगों को मैसेज देता रहेगा, लगातार प्रोडक्ट यूज़ करता रहेगा, लगातार दूसरों को बताता रहेगा, एक न एक दिन कामयाब होगा। बस टिकना है, थोड़ा थोड़ा सीखना है। टिकना है, थोड़ा थोड़ा सीखना है। जो टिकेगा वो जीतेगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। बात को गौर से सुनिए, हो सके वीडियो दोबारा देखिए, और हमसे कोई गलती हुआ तो उसके लिए, कोई शब्दों में कोई उतार चढ़ाव हो गया हो तो इसके लिए सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, जय आर सिंह।